तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यही वो जगह है जहाँ पर कि बादल फटा था और जहाँ पर कि भारी भरकम नुकसान हुआ था। ये था यहाँ पर धर्मशाला, और धर्मशाला के जो हालत हैं वो कुछ इस प्रकार हो रखे हैं। जब युग इधर है ना पेड़ से बादल फटी तो तुम पर जान किन का बचाया मंदिर चले आता जान के। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 3 बजे से हो रही है। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सुबह से और काम था, जिसके कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो परसों हमारे पहाड़ों में काफ़ी तेज़ बारिश आई, जिसके कारण कई जगहों में काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिला। अलग अलग इलाकों में बहुत सारे नुकसान हुए हैं। बादल फटने के कारण किसी के गौशाले बहे, किसी के दुकानें बहे, तो किसी के मकान टूटे, और हमारे इलाके में भी काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिला। उस दिन मैं कहीं जा रखा था इसलिए मैं बता नहीं पाया। उसके बाद तो जेसीबी लगी थी, तो जेसीबी ने सारा काम कंप्लीट कर दिया था। नहीं तो दोस्तों हमारी जो रोड थी वो भी टूट चुकी थी, और जो गधेरे आए थे उसने भी कई खेतों को बर्बाद कर दिया था। कुछ क्लिपों के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या क्या नुकसान हुआ। वैसे पूरा नुकसान नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ क्लिपें हैं मेरे पास जो कि मैंने किसी और से लिए हैं। तो आपने 2013 में भी देखा होगा 16 जून को, तो उस समय केदारनाथ में कितनी खतरनाक पल्ले आई थी। तो उसी प्रकार पहाड़ों में ऐसी पल्ले आती रहती है जिसमें कि लाखों का नुकसान होता है। तो आप पहले ये वाली क्लिपें देख लीजिए कि कितना नुकसान हुआ था, उसके बाद वीडियो आगे। चप्पल गयो। देखो गाइस, देखो हमारा गाँव में क्यों आयु रिवोड़ा कर रिवोड़ो वो देखा। तो अभी आपने देख लिया कि उस दिन कितना खतरनाक नुकसान हुआ है। जगह जगह में भारी नुकसान देखने के लिए मिला। तो इस समय मेरा नौठा काम है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों और देखते हैं कि कहाँ पर कैसा नुकसान हुआ है। इसीलिए मैं आज घूमने के लिए जा रहा हूँ। नौठा में मेरा काम भी है। मेरा सबसे पहला काम है, हमारी गाय बाहर में है तो उनके लिए मुझे पानी ले जानी है। पानी को भी मैंने भर लिया है। आप चलते हैं गौशाले में। तो आज के मौसम को भी बता देते हैं। मौसम में हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं, शाम को बारिश भी आ सकती है। बाकी देखिए पूरी जगह में छाया हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद धूप फिर से आ जाएगी क्योंकि सूर्यदेव इस समय बादलों से ढके हुए हैं। आजकल तो शाम के टाइम हमेशा बारिश आती है, इसलिए गर्मी उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है जिस हिसाब से आजकल गर्मियों का टाइम है। गाय बच्चों को हमने बाहर में भी निकाल दिया है और उनमें भी चारा दे दिया है। तो हमारा ये काम ख़त्म हो चुका है। परसों जब यहाँ पर ख़तरनाक बारिश आई थी तो उस समय ये जो गधेरा इसका मुंह बंद था, तो सारा पानी खेतों की तरफ चला गया, जिससे कि खेतों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। वो तो दूसरे दिन जिनका ये खेत है उन्होंने अपनी खेत की सफाई कर दी थी, नहीं तो ये जो गधेरा था ये इस तरफ आ चुका था। पूरा खेत बर्बाद हो चुके थे। आज मैं दूसरी साइड से नौठा जा रहा हूँ। इस तरफ से मैं नौठा बहुत कम जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ जब मेरा कोई काम होता है, लेकिन आज मैं वैसे ही जा रहा हूँ। इस तरफ से देखिए नौठा मार्केट कितना दूर लग रहा है। जब हम दूसरी साइड से जाते हैं तो उस तरफ से तो बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है। ये वही गधेरा है जो कि ऊपर से आया है। और यहाँ भी देखिए
कितना सारा मलबा रास्ते में आया हुआ है। और गधेरा देखिए, गधेरे का जो मुंह है वो ये है नीचे सीधा। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा मलबा आया हुआ है। कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, ढेरों सारे कूड़ा करकट आया हुआ है। वैसे एक बात बोल दूं, जिनका घर वहाँ पर नज़दीक है तो वही लोग वहाँ पर ज़्यादातर आते जाते रहते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कांच की बोतलें जो कि टूटी हुई गधेरों से आई हुई है, तो बहुत सारी संख्या में वहाँ पर कांच की बोतलें हैं। तो उनको उस रास्ते को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि नुकसान उन्हीं का होना है, बाकी गाँव वालों से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें उनको सोचना चाहिए कि हमें ही इन रास्तों को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि सरकार इतने छोटे छोटे काम को थोड़ी ना देखेगी कि बजट आएगा तब जाके रास्ते साफ़ होंगे। कुछ कुछ काम अपने हिसाब से भी कर देने चाहिए, इसमें गांव वालों का ही फ़ायदा रहता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों, कितनी ज़्यादा संख्या में मलबा आया हुआ है, और गधेरे से कपड़े और प्लास्टिक की बोतलें, अनेकों सामान आए हुए हैं। और जो पुल था वो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, ये देखिए। तो कितनी तबाही वाली बारिश आई होगी, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो। ये देखिए, पुल पूरी तरह से भर चुका है, और जब ये पुल पूरी तरह से भर गया था तो इतना सारा मलबा आया एक के साथ कि नीचे से जगह नहीं हुई, उसके बाद मलबा ऊपर ही फैल गया। बाकी आप यहाँ पर भी देखिए, खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये जो मलबा है इसने पूरी खेतों को बर्बाद कर दिया है। मलबा आया था यहाँ ऊपर से, गधेरे का जो रास्ता है वो है इस तरफ, और मलबा गया ठीक दूसरी तरफ जिस तरफ खेतें हैं। तो देखिए 4-5 खेतें यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो चलिए यहाँ से भी चलते हैं आगे। टाइम इस समय 4 बज रहे हैं, तो 1 घंटा हो गया मुझे घर से नीचे आते आते। टाइम का भी पता नहीं लगता है। मैं नौठा जा ही रहा था, तो हमारे गांव से हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर भी मिले हुए हैं। आप भी आ रहे हो नौठा? हाँ, तैयार हो गए हैं? तैयार। तो क्या करने के लिए जा रहे हो आज नौठा? मेरे बाल कटाने के लिए। हाँ, और हीरो बनने के लिए। और क्या? बस बाल कटाने के लिए। और चाउमीन नहीं खाओगी नौठा में? हम नहीं खाते। अच्छा, फोटोकॉपी कराने के लिए। चलो। बाकी यहाँ पर भी देखिए कितना सारा नुकसान हो चुका है, पूरा रास्ता बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए, जो ये शहरे थे ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इनमें भी काफ़ी प्याज और लहसुन उगा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से मिट्टी से दब चुका है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें प्याज लहसुन रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो पाटे दिख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से प्याज और लहसुन थे, लेकिन अब देखिए पूरा मलबे से दब चुका है। तो जिस काम के लिए हम नौठा मार्केट में आए हुए हैं वो काम अपना कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या करना होता है। तो मैं नौठा बहुत से कामों के लिए आया था, उनमें से मेरा एक काम है, मुझे फ़ोटो खिंचवानी है 2, क्योंकि छोटे छोटे फ़ोटो चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल काम है। फ़ोटो भी हमने खिंचवा दिया है, अब दादाजी उनको निकाल रहे हैं। बढ़िया दादाजी? बढ़िया यार, बहुत सुंदर। अच्छा, मस्त है, बहुत बढ़िया। आजकल गर्मियों का टाइम है तो गर्म हो रही होगी नौठा में भी बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा, वो तो आपको पता ही है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सही है। हाँ यहाँ सही है। फिर भी ऐसा कि जैसे बाहर का माहौल है उस हिसाब से यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे श्रीनगर पाओ में बहुत बुरे हाल है भाई। हाँ। तो जिस काम के लिए आज नौठा में आए थे वो काम भी हमारा फाइनली हो चुका है। हमने फ़ोटो कॉपी भी निकाल दिया है और फ़ोटो भी खिंचवा लिया है, तो दोनों काम हमारा हो चुका है। अब हमें थोड़ा यहाँ से सैंजी जाना है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा काम है। हमें नौठा से और सैंजी तक गाड़ी नहीं मिल रही थी, लेकिन फाइनली आशीष भाई की गाड़ी मिल चुकी है। हम जब सैंजी आई हैं तो हमने सोचा कि गोदेश्वर मंदिर में भी चले जाते हैं। इस समय हम गोदेश्वर मंदिर के गेट के सामने हैं। अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे आगे की ओर। हम वहाँ पर इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर परसों बादल फटा था, इसलिए हमने सोचा कि जब हम यहाँ आए हैं तो मंदिर तक भी चले जाते हैं और देखते हैं कि मंदिर में कितना नुकसान हुआ है। आशीष भाई आप भी आ रहे हो नीचे देखने के लिए? चलो भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें यहाँ तक लाए यार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोदेश्वर जो मंदिर है वो रोड से लगभग 150 या 200 मीटर दूर है, ज़्यादा भी नहीं है। वो सामने ही है यहाँ पर गोदेश्वर महादेव का मंदिर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यही वो जगह है जहाँ पर कि बादल फटा था और जहाँ पर कि भारी भरकम नुकसान हुआ था। नीचे मंदिर का भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। यहाँ तक पहले खेत थे और बीच में ज़्यादा था पानी, बाकी इस तरफ भी खेत है। और अब देखिए यहाँ पर कितना चौड़ा फाटक बन चुका है। तो यहाँ से बादल फटा था, अब नीचे लेकर चलते हैं जहाँ पर कि मंदिर है।
देखिए कैसी दशा यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर भी देखिए नीचे से ये खेत भी पूरे जाने वाला था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी जो नहर का मलबा है वो खेतों तक भी भरा हुआ है। खेतों में भी काफ़ी अच्छी फसल थी पहले, लेकिन अब देखिए पूरी तरह से खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। और यहाँ पर इस साइड थोड़ा थोड़ा फसल है, बाकी पूरी खेत बर्बाद हो चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब ये बादल फटा होगा, पानी यहाँ से और ठीक यहाँ तक गया होगा। वो आप देख सकते हो यहाँ से भी काफ़ी ऊपर से आया हुआ है, तो ये पूरा पानी के साथ बह गया था। तो यहाँ पर जो बादल फटा था, अब देखते हैं कि मंदिर का कितना नुकसान हुआ है। मंदिर की हालत आप देख सकते हो, ये भी पूरा जाने वाला है। नीचे से पानी ने पुस्ते को गिरा दिया है, इसलिए ये जो लेंटर है ये भी पूरी तरह से झुक चुका है। बाकी जो यहाँ पर गोदेश्वर महादेव का मंदिर था, ये काफ़ी अच्छा मंदिर था और इस पर जो कलाकारी की गई थी वो भी एक नंबर की कलाकारी की गई थी। ऐसी कलाकारी शायद अब कोई कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइने मंदिर पर हैं और बहुत से देवी देवताओं के चित्र भी मंदिर पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है और यहीं पर ही शमशान घाट भी है। बाकी यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो जो यहाँ पर धर्मशाला था, ये भी पूरी तरह से भर चुका है। मेन जो ये लेंटर झुका था, ये बीमों के टूटने से झुका। दो बीम तो यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुके हैं, इसीलिए जो लेंटर है वो भी पूरी तरह से झुक चुका है। ये था यहाँ पर धर्मशाला, और धर्मशाला के जो हालत हैं वो कुछ इस प्रकार हो रखे हैं। पूरा मलबा भरा हुआ है, जहाँ पर कि बैठने की जगह थी, बेंचें थी, तो ये पूरी तरीके से भर चुके हैं मलबे से। बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना चौड़ा फाटक बन चुका है, जबकि यहाँ पर इतना चौड़ा नहीं था। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर बादल फटने के नतीजे कितनी तबाही आई यहाँ पर। तो अब ऊपर लेकर चलते हैं जहाँ पर कि धर्मशाला है, जहाँ पर कि हमारी माई जी रहती है, तो इसी मंदिर में सेवा देती है। तो उनसे जानते हैं कि आपने अपनी जान कैसे बचाई, क्योंकि उस दिन दोनों चीज़ें जाने वाली थी, मंदिर भी और जो धर्मशाला है जहाँ पर कि वो रहते हैं, दोनों चीज़ों का नुकसान होने वाला था। और ये पुल था बीच में, इस पुल से होकर रास्ता जाता था धर्मशाला में। तो अब हमें इस तरफ से जाना पड़ रहा है क्योंकि पुल तो टूट चुका है पूरी तरह से। तो माई जो आपको मेरा प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए हमें। जब युग रहा ना पेड़ से बादल फटी, तो तुम पर जान किन का बचाया? किकन छो मिल बोल जब मंदिर चल आता मन जान के कने हम जान के कने कोई दिन तुम एक ही मरा वाला ना ये कि सर रात भर रो में बाद मन मच पुड़ी हो। अच्छा, तो कोई एक बड़ी की बिलोक बड़ी की कोई पटरी वो नहीं का कि वो कुछ नहीं बोलती हमले में मदद कर? एक तो नेन कोई ना बाबा कहीं कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं, मतलब मदद करूँ कहीं नहीं बोले मैं ना। अब तुम्हारे क्या समस्या है? मतलब तुम ले मटी किन का मंदिर जान किन का घर जान बोल बाबा पहले हर कारण था। बिल्कुल बिल्कुल कारण छवा सेवा कानून कोई नहीं छे मोहर ना बाबा बस दुई छ तुम हमारी जी दुई छ। हाँ जी। ए बात कोई नहीं तुम दड़ो के कने और कोई नहीं आया तुम तो पूछो ना भाई ना पूछो बस संजय प्रधान बस प्रधान की बोली मैं चलो बस बोल चल गांव में चला बात तुम हम बोल गांव में के कने मंदिर चला लो मरता मन गांव में के नहीं। हाँ हम भी मुल्लत कोई बात नहीं। ना ना फिलहाल ना तुम तो जब तक ये मकाम बना ना, जब तक मकाम पुल पुल बना तब तो तुम तो मंदिर में चल जाओ तो गाँव से ये बुला मंदिर कल की मंदिर काम हिम बहुत ज्यादा नुकसान हुई था, तो ये काम तो इतने जल्द ठीक नहीं हुआ सकन। तो जन तुम राशन पानी लेना वाला तो कक बड़ी लेना राशन पानी किन का जाना तुम? गजनो रहता तो गजनो रहता। अच्छा इन गिरा जाना था? क्या करना? अच्छा मतलब बहुत वो रिस्क से जाना चाहिए मटे। जो गोदेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पर हमारी दो माई जी रहती है जो कि यहाँ पर सेवा देती है, और वो कह रही कि हमें यहाँ से आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। जब वो दोनों टाइम की पूजा करते हैं सुबह और शाम, तो उनको काफ़ी दिक्कतों से मंदिर में जाना पड़ता है क्योंकि पुल पूरी तरह से टूट चुका है। और जो उनका मार्केट जाने का रास्ता था, जब भी वो राशन पानी लाते थे अपने लिए तो इसी रास्ते से जाते थे, लेकिन यहाँ पर रास्ता भी नहीं है आने जाने में, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि आपकी मदद यहाँ पर और किसी ने नहीं की क्या? यहाँ पर ब्लॉक से कोई आया है अधिकारी जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को ठीक करे? लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया, केवल हमारे गांव से जो सेंजी गांव है वहाँ से प्रधान आए थे। तो उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर मतलब व्यवस्था होगी तब तक आप ऊपर रहो गांव में। उन्होंने भी ठीक कहा है, इनको माई जी को इस समय ऊपर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है इस पर
काफ़ी टाइम लगेगा। और वो तो ठीक हुआ कि जो माई जी हमारी उनकी जान बच गई, नहीं तो यहाँ पर जिस हिसाब से तबाही हुई है आपने देख ही लिया था, जान बचना भी मतलब बहुत मुश्किल था। तो तुम सरकारों को के बुन चढ़ना माई जी? वो बाप मेरी बुन चाहूँ कि जल पैर च बढ़ाना। अच्छा मंदिर टूटल, मंदिर बना हुआ रस उतन टूटल कन के बढ़ाना बोल। हाँ उतन मंदिर टूटल हो। बिल्कुल बिल्कुल। ना ना मंदिर बच गया, मंदिर बच गया। बच्ची क्या बाकी खाली वो पुस्त कानून जरा से बस न बाबा वो तू सब टूटाणो। अच्छा सब टूटाण गए वो। हाँ। अब तो जब वो दरिया ना बाहर हाँ। बिम तब मंदिर अटकल। ठीक ठीक हाँ ना वो तो कह देना वो तो वही चालू है तब मंदिर अटकल। हाँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी माई जी का कहना भी है कि हमारी इस समय सरकार मदद करे, और सरकारी एक ऐसा माध्यम है जो कि इनकी मदद कर सकती है और इस आपदा की घड़ी में इनको बचा सकती है, क्योंकि इनका यहाँ पर जीना हराम हो रखा है। और सबसे ज़्यादा कि जब ये मतलब मार्केट जाते हैं, मार्केट यहाँ से काफ़ी दूर है 200 मीटर ऊपर, तो बीच में पुल नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है, क्योंकि जो पाइप लाइन है वो भी टूट चुके हैं। तो किस प्रकार ये यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो तो उन्हीं को पता है। नीचे गधेरे का पानी इस समय यूज में लाया जा रहा है। तो मेरा जो उत्तराखंड की सरकार है उससे यही प्रार्थना है कि आप इन लोगों की यहाँ पर मदद कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर सरकार जल्दी से जल्दी बजट लाए और यहाँ पर जितना भी क्षतिग्रस्त हुआ है, पुल है और जो यहाँ पर टंकी है पानी की, उन चीज़ों को ठीक करे, ताकि हमारी जो माई जी है यहाँ पर रहते हैं इनको भी सुविधा मिल सके। कितने साल इन माई जी तुम थे? मंदिर बनू। अच्छा उबर बनू छ मतलब 20-25 साल लेकिन 20-25 ज्यादा 20-25 महीने तो ज्यादा होगी बाबा। 20-25 यहीं कहले होगी। अच्छा 20-25 तुम थे क्या? हाँ जी। अच्छा तुम तो इन लगा 50 साल हो गए ज्यादा 60-70। हाँ ज्यादा हो गया भाई ज्यादा। मतलब बचपन में गए माई जी? हाँ चलो माई जी बैठे थे। हाँ जी। तो माई जी के दर्शन भी हमने कर लिए हैं, तो संतों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। तो निकल पड़े इस समय हम मंदिर से भी घर की ओर। हमें भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमें यहाँ पर आते आते काफ़ी टाइम हो चुका था। सैन जी से भक्त लोग भी मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जा रहे हो कि घास काटने के लिए? तुम्हारा पुंगड़ से जो कितने खेत थे आपके यहाँ पर? 4 चले गए, थोड़े रह गए। तो गोदेश्वर मंदिर से भी हम आ चुके हैं और इस समय हम सैंज गांव की जो हमारी फूफू है और हमारी चाची जी वो हमारे साथ यहाँ पर है। तो इनके गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिला। ऊपर मैं गया नहीं, तो इन्हीं से जानते हैं कि मतलब इनको मतलब सरकार को क्या कहना है, मतलब कितना नुकसान हुआ है इनका। चाची जी कितना नुकसान हुआ है तुम्हारे गाँव में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा तुम्हारे गौशाला भी गौशाला में पैर जाई पूरा जगह है ना भीतर। आप तो तुम्हारे साफ के साथ ये किचन पैर भी चलेगा सर। किचन पैर भी है। अच्छा तो तुम तो मतलब सरकार पर विश्वास है? फूफू ठीक है? अच्छा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमार तो बार सारी एक बात पुंगड़ जाइस। एक बात पुंगड़ पूरी ओसी बाल में तुम्हारे गांव में आसे जा तो पुंगड़ वो जग मोड़ न जग हमारा तो सब जाइयो पूरा तुम्हारा जी बा पूरा हमारा जी। हां बनो बहुत मंदिर से मिल। हां अब बनवड़ से पुंगड़ क्या बनावना देर मोर सरकार दे दे तो बने लोना सुन करेला। बिल्कुल सरकार तो फिर मदद करनी चाहिए। मदद करने थे और क्या तो बुझे बुझे पूरा जाने से लोग तुम मंदिर लेके के ना ये बात जानी तुम्हारे सीधा सरकार। गांव वालों की सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि सरकार हमारी इस समय मदद करे, क्योंकि गांव वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। खेत के खेत जा रखे हैं, जिसके सारे मतलब जो पहाड़ों में बसने वाले लोग होते हैं उनका एकमात्र सहारा होता है खेती। तो इस पर सरकार को इस समय गाँव वालों की मदद करनी चाहिए, जिन जिन का भी नुकसान हुआ है। टाइम इस समय 6 हो रहा है और थोड़ा सैंजी गाँव में रुके हुए हैं। और हमारी जो फूफू जी है उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर कुर्सी लगा दी है और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चाय पीकर चले। तो यहाँ पर एक चाय पीकर चलते हैं। उसके बाद चाय भी आ चुकी है, सभी लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं, तो हम भी चाय पी लेते हैं। चाय भी हमने पी ली है और कैमरे की जो बैटरी है वो भी बहुत कम रह चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।